नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसी डिपार्टमेंट, किसी कंपनी, किसी बड़े से बड़े इंस्टीट्यूशन के रिक्रूटमेंट की, एम्प्लॉयमेंट की, उसकी मैन पावर की। मैं तो एक बात कहूँगा कि ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ताकतवर और सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। बैकबोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। जिस भी कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट नहीं है, जो मालिक ही खुद ही एम्प्लॉय ढूंढते रहते हैं, मालिक ही एम्प्लॉई और खुद एम्प्लॉयर्स के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करते रहते हैं, वे लोग एंटरप्रेन्योर नहीं होते हैं। वो केवल एक दुकान होते हैं और छोटा मोटा व्यापार कर पाते हैं, अपने बिजनेस को रेप्लिकेट नहीं कर पाते हैं। अगर आपको बिजनेस में बड़ा करना है, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट को समझना है, तो उसके लिए आपको एचआर डिपार्टमेंट समझना पड़ेगा। किसी भी इंस्टीट्यूट का, किसी भी कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट 80% रोल अदा करता है। बाकी सब काम स्मूथली तभी हो पाते हैं जब उस कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट बेहतर काम करता है। एचआर डिपार्टमेंट में सबसे मुख्य होता है एचआर हेड। वह कंपनी के लिए एम्प्लॉयज जिस तरह के डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट की होती है, जिस तरह के KRAs के, जिस तरह के KPIs के एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, उस तरह के एम्प्लॉय लेकर के उनके लिए निविदाएं आमंत्रित करती हैं। अखबार में अन्य अन्य पोर्टल्स पर और कैंपस सिलेक्शन करती हैं, या फिर किसी रेफरल से, पुराने अपने एजेंसी से रिक्रूटमेंट लाया जा सकता है। रिक्रूटमेंट के बाद में एक प्रक्रिया होती है इंटरव्यू की टर्म। इंटरव्यू के दौरान आपको उस एम्प्लॉय को, जैसा एम्प्लॉय आपको चाहिए, वह क्षमताएं उस एम्प्लॉय में है या नहीं है, उसके लिए एक बेसिक काम करें। आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन का एक लेटर बनाएं और वह पब्लिश करें। उसको बिफोर इंटरव्यू सबमिट कर दें कि हमें ये एम्प्लॉय चाहिए, इतनी योग्यता का चाहिए, इतनी सैलरी का चाहिए, और ये एज चाहिए, ये उसकी क्वालिटी और फीचर्स होने चाहिए, ये उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है। इससे एम्प्लॉय के दिमाग में अपनी तनख्वाह को लेकर, अपनी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर एकदम सब क्लियरिटी आ जाएगा। और सबसे मुख्य बात है कि जब जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर होगा तो वो व्यक्ति का अपना KRA भी वो खुद डिसाइड कर लेगा। इंटरव्यू बोर्ड में HR, उस कंपनी के डायरेक्टर या उस डिपार्टमेंट जिसमें उस एम्प्लॉय को लेना है, ये 3-4 लोग उसका इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के दौरान जो बेसिक बातें हैं वह है कॉन्फिडेंस, कि किस तरह की कॉन्फिडेंस है एम्प्लॉय में, जिस काम के लिए हमको एम्प्लॉय चाहिए उसका जो है उसमें है या क्वालिटी नहीं है। सिचुएशन हैंडलिंग का एक महत्वपूर्ण वर्क है, और कम्युनिकेशन, एक्सपीरियंस और एजुकेशन। जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है उसका पूर्ववर्ती नॉलेज है तो ठीक है, फ्रेशर है तो ठीक है, और अगर उसका एजुकेशन, पढ़ाई वगैरह भी की है उस तरह की उस काम के लिए, तो भी होना चाहिए। और उस एम्प्लॉय के 2-3 प्रकार होते हैं। एक होता है फ्रेशर, जो बेसिक्स अभी नहीं जानता है उस कंपनी के बारे में, ना उसकी कोई इस तरह की एजुकेशन है। काम करके भी व्यक्ति सीखता है और पढ़ करके व्यक्ति सीखता है। या तो उस क्षेत्र में पढ़ के आया है या फिर अभी एक्सपीरियंस लेने वाला है, फ्रेशर है। दूसरा होता है कि कुछ समय पढ़ाई की है उस काम की, या फिर कुछ समय उस काम को किया है, तो वो थोड़ा स्किल्ड हो जाता है, उसको उस काम की बेसिक नॉलेज हो जाती है, और वो एक कैपेबल, अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस करता है। इस तरह के एम्प्लॉय को स्किल्ड एम्प्लॉय कहते हैं। और एक होता है सुपरस्टार, लेकिन सुपरस्टार के अंदर एथिक्स है कि नहीं है, उसका एजुकेशन ठीक है कि नहीं है, उसका एक्सपीरियंस ठीक नहीं है। किस तरह के इंटरव्यू बोर्ड्स में HR डिपार्टमेंट ये डिसाइड करता है कि उसको किस डिपार्टमेंट में लिया जाए। और रिटेनिंग पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ, पूरे वीडियो को देखिए, स्किप मत करिए। आपका एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट करना बहुत सिंपल काम है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण काम है उसकी सैलरी। उसकी सैलरी जब आप उसका लॉक इन पीरियड खत्म कर रहे हैं, उससे पहले डिसाइड कर लें कि इसको सैलरी कितनी देनी है। उसकी परफॉर्मेंस वगैरह, KPI वगैरह डिसाइड कर लें, एक नॉन NDA साइन करा लें, और करना भी चाहिए, ताकि आपके और एम्प्लॉयर के बीच, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर HR डिपार्टमेंट के बीच फाइनेंशियल अनसर्कमस्टांसेस डेवलप ना हो। आप एम्प्लॉयज के अंदर 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में ये देख पाएंगे कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है,
उसका जो आपकी कंपनी के प्रति लॉयल्टी डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर एम्प्लॉय ठीक नहीं है तो आप उसको जल्दी फायर कर दें, उसका जो जॉब कन्फर्मेशन से पहले फायर कर दें, और अगर एम्प्लॉय में कैपेसिटी है तो उसको रिटेन करिए। कोई भी व्यक्ति जॉब तभी करता है जब उसकी कोई समस्या होती है या उसको तरक्की करनी होती है, उसके लिए फाइनेंशियल ज़रूरत होती है, इसके लिए जॉब करता है। उस समय भी एचआर डिपार्टमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जो मालिक होता है, कंपनी का सीईओ होता है, कंपनी का मैनेजर होता है, उससे एम्प्लॉय डायरेक्ट बात नहीं कर पाता है। उसके लिए भी एचआर डिपार्टमेंट एक मदर का, एक दादी माँ का या एक बेटर कम्युनिकेटर का रोल अदा करता है, ताकि एम्प्लॉयज़ की जो समस्या होती हैं उसका सीधा जो उसका मानसिक लेवल है, इमोशनल लेवल है, वो मेंटेन रहता है। फाइनेंशियल, इमोशनल और जो मेंटल लेवल है, अगर किसी कंपनी में किसी एम्प्लॉय का आपने मेंटेन किया तो वो कंपनी वो एम्प्लॉय को रिटेन कर पाती है और वह एम्प्लॉय बहुत बेहतर काम कर पाता है। मैं इसके अलावा बेसिकली जो एम्प्लॉयर हैं और एम्प्लॉय हैं उनके कुछ छोटे छोटे मैं फास्ट चेकर्स बता देता हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत क्लियर होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात और कहता हूँ, ज़्यादातर भारतीय व्यापारी जो होते हैं, भारतीय लोग होते हैं, वो 5 एम्प्लॉय की ज़रूरत है तो 4 ही एम्प्लॉय रखते हैं। ऐसा कभी मत करिए। अगर 5 की ज़रूरत है तो 6 एम्प्लॉय रखिए, आप फ्री रखिए ताकि आप अपनी तरक्की और कर सकें। एचआर डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट में 1 से 2 एम्प्लॉय एक्स्ट्रा रखें। रिजर्व क्रिकेट की टीम में भी 12 प्लेयर होते हैं। कार की 4 टायर के अलावा एक स्टेपनी होती है, ताकि आपके जब कोई चीज़ में दिक्कत आए, एक एम्प्लॉय बीमार भी हो सकता है, छुट्टी पे भी जा सकता है, जॉब भी छोड़ सकता है, उस दौरान आपको एक एम्प्लॉय आपके पास रिजर्व है, ऑलराउंडर है, तो वो उसमें काम आ सकता है। आपको एम्प्लॉय की ट्रेनिंग्स पर, एम्प्लॉय के वेलफेयर्स पर, एम्प्लॉय के लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए इंश्योरेंस जैसे कामों पर भी फोकस करना चाहिए, ताकि वो एम्प्लॉय आपके साथ में और विश्वास के साथ, उसके इंसेंटिव्स पे भी फोकस करना चाहिए, उसकी सक्सेस पे, उसके लाइफ के ऊपर, उसके एंटरटेनमेंट पर, उसके वेलफेयर पर आपको काम करना चाहिए। जिस तरह की जो कंपनियां इस तरह का काम करती हैं, उनके एम्प्लॉय उनके साथ ज़्यादा रुकते हैं और ज़्यादा काम करते हैं। एम्प्लॉय को जब ये विश्वास हो गया कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वो मेरे लिए बहुत सोचती है, तो धीरे धीरे एम्प्लॉय का भी मन, मस्तिष्क और मानसिकता उस कंपनी की ग्रोथ में काम आएगी और वो कंपनी ग्रोथ करती है। थैंक यू। ये था आज का बहुत ही बेहतरीन सत्र जो आपके लिए मेरे शब्द काम आ सकेंगे। थैंक यू।